नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं निपुण मित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर रोटेशनल मोशन। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हमें रोटेशनल मोशन में देखकर जाना है, जल्दी से एकदम स्पीड में। तो जब हम लोग रोटेशनल मोशन की चर्चा करते हैं तो रोटेशनल मोशन में सबसे पहले जो मुझको याद आता है वो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही जबरदस्त रूप से सवाल जो है ना वो आपसे पूछे गए हैं पहले भी और आगे भी पूछे जाएंगे ही। सही, ये वाली बात मान के चले कि हम लोग एक क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रोटेशनल के अंदर सबसे पहली चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब हम लोग बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर जो इनको लगाव है स्पेशल, वो लगाव है इनको जैसे मान लेते हैं रेक्टेंगुलर प्लेट वाले सवालों से। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट को ट्राइंगुलर प्लेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, रॉड से, हॉलो और सॉलिड स्फीयर से, ठीक है ना। पर्टिकुलरली इनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं अलग अलग एक्सिस के अबाउट, ये आप लोगों को आइडिया इनका होना चाहिए। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है वो, और साथ में जो आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है वो, इनके प्रॉपर यूजेस के ऊपर जो सवाल हैं वो आपसे पूछे गए हैं पहले भी और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो कंबाइंड बॉडीज होती हैं उनका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें, क्या करें, इन सब चीजों पे क्वेश्चन पहले भी आए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, ये बात मान के चलें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म होते होते हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग टॉर्क। ठीक है, जब टॉर्क की बारी आती है तो देखो टॉर्क पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले भी क्वेश्चंस जो है टॉर्क के ऊपर कई बार पूछे गए हैं, जिसमें इक्विलिब्रियम वाले सवाल इनको स्पेशली ज्यादा ही पसंद है। तो टॉर्क में इक्विलिब्रियम वाला जो पोर्शन है वो जरूर से आप लोग बहुत अच्छे से देख कर जाए। ठीक है, साथ में जो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वाला जो रिजल्ट है, इस वाले रिजल्ट को जरूर से ध्यान से देख जाना। आर किसको लेते हैं, एफ किसको लेते हैं, और डेल्टा आर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है जब R1 R2 की बात होती है तो। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट के ऊपर डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा हुआ है, फिर पूछ सकता है, ध्यान से, है ना। ये दो पार्ट तो है ही सही, और साथ में आपसे टॉर्क में डायरेक्शन वाला जो एंगल है ना, एज इन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि किधर टॉर्क की डायरेक्शन आएगी, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके डायरेक्शन का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा जिससे इसकी कैलकुलेशन आप लोग सही से कर पाए। ठीक है ना, तो टॉर्क में ये तीन चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। टॉर्क के बाद जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो बारी आती है आपके रोटेशनल मोशन के अंदर, जब हम लोग वर्क पावर और एनर्जी की बात करते हैं। तो रोटेशनल में जब हम लोग वर्क पावर और एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं तो हम लोगों को पता लग जाता है कि भाई किस तरह से जो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसकी बात होती है। कई बार इसके ऊपर आपसे सवाल पूछा गया है। रोटेशनल पावर के ऊपर आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो रॉड वाले आपके क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रॉड आपकी हिंज्ड होती है एक एंड से और उसको रिलीज करके उसकी ओमेगा वाला क्वेश्चन आता है, ये कई बार आप लोगों से पूछा गया। तो टाउ इक्वल्स टू आई ओमेगा, टाउ इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, इनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपसे कई बार पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये पोर्शन के बाद में अगर हम बात करें तो वर्क पावर एनर्जी जब रोटेशनल की इनकी पूरी हो जाती है तो इनको लगता है कि चलो अब एक काम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब इसके सवाल पूछ लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम के बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली अगर हम लोग बात करें तो एंगुलर मोमेंटम में आप लोगों से पूछा जाता है सवाल जिसमें आपको I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 करना होता है। मतलब एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बाद में आप लोगों से कंजर्वेशन पे ही बेस्ड जो इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें एक कीड़ा होता है, डिस्क के ऊपर हमने उसे छोड़ दिया है और वो डिस्क को क्रॉस करके दूसरे एंड पर जा रहा है, या इस एंड से छोड़ दिया और इस एंड पर जा रहा है, ऐसे जो सवाल होते हैं जिसमें आपको ओमेगा कैलकुलेशन के लिए बोला जाता है। ठीक है, दीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। तो वही वाले सवाल आपसे यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन वाला पार्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये वाला रिजल्ट। ठीक है, साथ में सिंपल जो हम लोग एल की वैल्यू लिखते हैं एम आर क्रॉस वी,
इसके ऊपर भी आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं। आप इसको r×p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक इस पे कोई सवाल नहीं बना है, क्या पता पूछ लें। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को देखकर जाना ही चाहिए, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन वाला, है ना, एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन अगर बात करें तो। फिर बारी आती है हमारी रोलिंग की, और रोलिंग के ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जिसमें रोलिंग ऑन इंक्लाइंड इनको स्पेशली सबसे ज्यादा पसंद है। और इंक्लाइन वाली रोलिंग के अलावा अगर हम लोग बात करें तो रोलिंग में मैं पहले तो लिख देता हूं भाई, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, जिसके अंदर आपसे टाइम कंपैरिजन, वेलोसिटी कंपैरिजन, एक्सेलरेशन कंपैरिजन सब कुछ कराया जाता है, और आप लोगों को ये सब आपके वन शॉट वीडियोस के अंदर अवेलेबल मिल जाता है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन के अलावा दो कंडीशंस जो होती हैं आपकी, स्किडिंग वाली और अपनी जगह घूमने वाली, v ग्रेटर देन आर ओमेगा और v लेस देन आर ओमेगा। ठीक है, ऑब्वियसली v इक्वल्स टू आर ओमेगा होगी तभी रोलिंग होगी, तो ये तो क्वेश्चन है ही नहीं बनने वाला। at इक्वल्स टू आर अल्फा, इन सभी कंडीशंस के साथ में आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हो गया। और इसके बाद में जब आप लोग रोलिंग करना शुरू करते हैं, एक डिस्क को घुमा के फेंक दिया, इट फाइनली स्टार्ट्स टू प्योर रोल, तो ऐसे में आप लोग कंसेप्ट लगाते हैं रोलिंग के अंदर भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, अगर आपको याद आ रहा हो तो जब हम रोलिंग में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन काम में लेते हैं, वो वाले सवाल आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। टॉपलिंग वगैरह के सवाल आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स जो असल में रोटेशनल मोशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जबरदस्ती की चीजों को देखने से अच्छा है, इधर उधर की स्टाइल मारी हुई चीजों को देखने से अच्छा है कि हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे देखें। और अगर हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को इस समय बहुत अच्छे से देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत आएगी। तो इस तरह के और भी सेशंस आगे के लेक्चर्स के अंदर आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद एवरीवन।